हेलो फ्रेंड, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पेड़ा बना रही हूँ और वो भी आसान तरीके से। इसे हम लोग घर में ही बना के तैयार करेंगे। मार्केट से तो हम लोग अक्सर ही लाते हैं, पर उस कितना फेस्टिवल के सीज़न में तो बहुत ही मिलावटी मार्केट में मिठाई मिलता है, तो इसलिए हम लोग घर में ही बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ 2 लोहे का कढ़ाई ले ली हूँ और इसको दोनों चूल्हे पे मैं रख दी हूँ। तो यहाँ मैं फुल फैट दूध का यूज कर रही हूँ। फुल फैट दूध का ही यूज कीजिएगा, इसी से जो है खोआ अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाल दी हूँ और 1 लीटर एक कढ़ाई में डाल देंगे और 1 लीटर दूसरे कढ़ाई में, दोनों कढ़ाई में 1-1 लीटर दूध को डाल देंगे। और पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दूध हमारा नीचे से जले नहीं। तो यहाँ मैं दूसरा पैकेट भी डाल दी हूँ। और अब क्या करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है। फ्लेम को पूरा प्रोसेस में लो ही हम लोग रखेंगे। तो यहाँ देखिए मैं गैस को जला दी हूँ और यहाँ लो कर दी हूँ फ्लेम को। और यहाँ मैं दोनों में 2 चम्मच डाल दी हूँ और इसको दोनों हाथ का मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो जो साइड में मलाई पड़ रहा है उसको खरोच के डालते जाना है और इसको मिलाते जाना है। तो दूध में यहाँ देखिए लगभग उबाल आ गया है। और जब दूध में उबाल आ जाए तो इसको एक बार भी आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ चलाते रहना है। इससे दोनों हाथ का अच्छे से एक्सरसाइज हो जाता है। तो यहाँ दूध को चलाते ही रहेंगे और जो साइड साइड में मलाई आता है उसको खरोच खरोच के डालते जाएंगे। अब फ्लेम को यहाँ लो ही रखेंगे। तो देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये पेड़ा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। अभी राखी का भी टाइम है, आगे जन्माष्टमी भी है, तो आसान तरीके से आप लोग भी ज़रूर से इस पेड़े का रेसिपी को एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। कम खर्चे में और घर में शुद्धता के साथ ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये रबड़ी के फॉर्म में ये आ गया है। आप चाहें रबड़ी यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसी तरह का यदि हो जाए तो आप इसमें चीनी डाल के और गैस का फ्लेम बंद करके और इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं ठंडा करके। तो यहाँ तो खोआ बनाना है तो इसको अभी क्या करेंगे और सुखा लेंगे। तो मैं दूसरे कढ़ाई का भी एक ही कढ़ाई में डाल दी हूँ और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। मैं 2 कढ़ाई का इसलिए यहाँ यूज़ की थी ताकि जल्दी से बन जाए और काम भी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ मैं 4 चम्मच चीनी डाली हूँ। आप मीठा जितना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं कम ही मीठा खाती हूँ तो मैं यहाँ कम चीनी का यूज की हूँ। आप 6-7 चम्मच भी यहाँ डाल सकते हैं। तो चीनी डाल के और इसको मिलाते रहना है लगातार, एक बार भी यहाँ छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए गाढ़ा अब होना शुरू हो गया है। तो साइड साइड में जो मलाई पड़ेगा उसको खरोच के डालते जाना है और इसको लगातार चलाते ही रहना है। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको बनाने में मुझे 1 घंटा लगा था पूरा। तो अब ये देखिए बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो गया है। तो आप इलायची का पाउडर डालना चाहते हैं तो अभी भी डाल सकते हैं, या इसको निकाल के हम लोग ठंडा होने के लिए रखेंगे तो तभी भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो अभी इसको और भी ड्राई करना है तो इसलिए इसको लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही इसको सुखाना है। ये देखिए अब कढ़ाई छोड़ने लगा है। लगभग यहाँ खोआ हमारा बन के तैयार हो गया है।
तो अब इस स्टेज में मैं इस तरह का गोल वाला ली हूँ जिससे हम लोग दाल सब्ज़ी परोसते हैं। अब उसको उल्टा साइड से चलाना है, सीधा साइड से नहीं, उल्टा साइड से इसको चलाएंगे तो ये जो दानेदार रहता है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ताकि पेड़ा बनाने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए अब देखिए यहाँ ये एक अच्छे से खोआ यहाँ हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब इस स्टेज में क्या करेंगे, गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ एक थाली में मैं 1 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। अब इसमें सारे खोआ को निकाल के रख देंगे। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से मिला रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब यहाँ मैं 4 इलायची को कूट के डाल रही हूँ। फ्रेश इलायची का ही मैं यूज करती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं कूट के डाल देती हूँ। उसका खुशबू बहुत ही अच्छा रहता है और टेस्ट भी। तो इसको मैं इस तरह से चम्मच से चला रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। थोड़ा सा ये जितना हाथ बर्दाश्त कर सके उतना गर्म रहेगा, तब हम लोग इसका पेड़ा बनाएंगे। तो इसको देखिए मैं अच्छे से मिला ली हूँ और अब इसका पेड़ा बनाएंगे। तो एक नींबू के जैसा गोला लेना है, दोनों हथेलियों से इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते हुए गोल कर लेंगे। और गोल करके हम लोग दोनों हथेली के सहायता से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और अंगूठा से इसको इस तरह से दबा देंगे। बस देखिए यहाँ कितना आसानी से पेड़ा बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे पेड़ा को बना के और तैयार कर लेंगे। तो एक और मैं आपको अभी बना के दिखा रही हूँ। नींबू के जैसा एक लोई ले लेना है और उसको दोनों हथेली के सहायता से इस तरह से मिलाते हुए गोल कर लेंगे और हथेली से इसको थोड़ा सा प्रेस करके चिपटा बना लेंगे और उसके बाद इसमें अंगूठा से थोड़ा सा दबा देंगे और यहाँ आसानी से हमारा दूसरा पेड़ा भी बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े को बना के तैयार कर ली हूँ। देखिए, देख के आपको पता चल रहा होगा बहुत ही अच्छा पेड़ा बन के तैयार हुआ था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।